औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से, यकीनन जो जिंदगी का और मौत का तन तनहा मालिक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बयान करूंगा कि फरिश्ते इंसानों के अमाल कैसे लिखते हैं। कोशिश करें हर मेरा भाई हर मेरी बहन की इस वीडियो को मुकम्मल सुने और अपने दिलों को दीन और ईमान की शमा से रोशन कीजिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे हम सब को आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। हजरत उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सबसे पहले इंसान की मौत का जिसको इल्म होता है वो मुहाफिज फरिश्ता यानी इंसानों की हिफाजत करने वाला फरिश्ता है, क्योंकि वही इंसान के अमाल को ऊपर ले जाता है और वही उसका रिज़्क लेकर जमीन पर उतरता है। जब उसका रिज़्क उसे ना मिले तो वो जान लेता है कि उसकी मौत आने वाली है। हजरत इब्ने दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हजरत अबू माशर रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया, अल्लाह ताला का जो जिक्र इंसान दिल ही दिल में करता है उसे फरिश्ते किस तरह लिखते हैं। उन्होंने फरमाया वो उसकी खुशबू पाकर लिखते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत फजल बिन ईसा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब इंसान पर मौत की हालत तारी होती है तो उसके फरिश्ते से कहा जाता है अब ठहर जा, इसका ईमान नामा लपेट दे। तो वो कहता है नहीं, मुझे क्या मालूम, शायद ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले और मैं इसके लिए इसे लिख दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को अपने मोमिन बंदे के सुपुर्द कर रखा है जो उसके अमाल यानी खैर और शर जो कुछ भी वो करे लिखते रहते हैं। जब ये इंसान फौत हो जाता है तो ये दोनों फरिश्ते जो मोमिन के सुपुर्द किए गए थे कहते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, ये शख्स तो अब वफात पा चुका है, हमें इजाजत मरहमत फरमा कि हम आसमान की तरफ रुजू करें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरा आसमान मेरे फरिश्तों से पुर है, तुम मेरी तस्बीह बयान करते रहो। वो अर्ज करते हैं, क्या हम जमीन पर ठहरे रहें? अल्लाह ताला फरमाता है, जमीन भी मेरी मखलूक से भरी हुई है, तुम मेरी तस्बीह पढ़ते रहो। वो अर्ज करते हैं, हम तस्बीह कहां पर बयान करें? अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मेरे इस बंदे की कब्र पर रुके रहो और मेरी तस्बीह, तारीफ, किबरियाई और कलमा तैयबा कहते रहो और ये सब मेरे इसी बंदे के लिए क़यामत तक के लिए लिखते रहो। जिस तरह के इसकी जिंदगी में तुम उसके अमाल लिखा करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नेकियां लिखने वाला फरिश्ता इंसान के दाहिनी तरफ है जो उसकी नेकियां तहरीर करता है और गुनाह लिखने वाला उसके बाएं है। जब इंसान कोई नेक अमल करता है तो इसे दाहिनी जानब वाला 10 नेकियां लिख देता है और जब इंसान बुराई करता है तो दाहिनी तरफ वाला फरिश्ते वाले को कहता है इसे मोहलत दे दे कि ये तस्बीह पढ़ ले या इस्तिग़फ़ार कर ले और इनकी वजह से उसका गुनाह मिट जाता है। लेकिन जब जुमेरात का दिन आ जाता है तो इसके नेक और बद सब अमाल लिख दिए जाते हैं। नेकी और बदी के अलावा के सब अमाल मिटा दिए जाते हैं। फिर उसके नामा अमाल में उम्मुल किताब पर पेश किया जाता है। तो जो कुछ अमाल नामे में होता है वो सब उम्मुल किताब में पहले से ही मौजूद होता है। हजरत हसन बिन अतिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक आदमी गधे पर सवार था कि अचानक वो गधा उस सवार समेत गिर पड़ा तो सवार ने कहा तू बर्बाद हो। दाएं तरफ वाले फरिश्ते ने कहा ये कोई नेकी नहीं जिसे मैं लिखूं। तो बाएं तरफ वाले ने कहा ये कोई गुनाह भी नहीं है कि मैं लिखूं। तो बाएं तरफ वाले को हुक्म दिया गया कि जो कुछ दाएं तरफ वाला ना लिखे इससे तुम लिखा करो। अहमद बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दाईं तरफ वाला फरिश्ता नेकियां लिखता है और ये बाईं तरफ वाला का अमीर भी है।
अगर इंसान गुनाह करे तो ये कहता है ठहर जाओ। अगर इंसान अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांग ले तो उसे ये गुनाह लिखने से मना कर देता है। और अगर इंसान गुनाह ना छोड़े और उसी पर डटा रहे तो वो इस गुनाह को लिखवा देता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि जब भी कोई बंदा अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है तो जमीन की वो जगह रब ताला से इजाजत तलब करती है कि वो इसे धंसा दे, और आसमान की वो छत भी इजाजत तलब करती है कि इस पर अपना एक हिस्सा गिराए। लेकिन अल्लाह ताला उन दोनों से फरमाता है ठहर जाओ, इसे मोहलत दे दो, तुमने इसे पैदा नहीं किया। अगर तुमने इसे पैदा किया होता तो तुम इस पर जरूर रहम खाते। मैं इसकी इस्तग़फ़ार अपनी रहमत या इसकी किसी नेकी की वजह से जो उसने गुनाह के बाद की, या अपनी उम्र के किसी हिस्से में कोई नेकी जो मुझे पसंद आई मग़फ़िरत करता हूं ताकि ये नेक अमल करे और मैं इसके गुनाहों को नेकियों से बदल देता हूं। यही मफ़हूम है अल्लाह ताला के इस फरमान का। अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को गिरने से रोक के रखा है। तो इन हदीस की रोशनी में हर मेरे भाई बहन को ये चाहिए कि हम जिंदगी में वो काम करें जिससे हमारा अल्लाह राजी हो जाए, हमसे खुश हो जाए, और अल्लाह ताला आपको और मुझे हम सबको अपनी रहमत से अपने करम से माफ कर दे हमारे गुनाहों को। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। और एक पैगाम है उन सारी भाइयों और बहनों के लिए जो किसी वजह से किसी मुश्किल का, किसी परेशानी का शिकार है या उनकी कोई हाजत पूरी नहीं हो रही, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना और अपनी वालदा का सही पैदाइशी नाम लिखें और साथ ही अपना मसला बयान करें। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि कुरान और हदीस की रोशनी में जो सबसे बेहतरीन अमल हो वो आपको बयान कर सकूं, आपके साथ शेयर करूं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत से चंद दिनों में आप उसका असर अपनी आंखों से देखोगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सदका जारिया समझकर। हो सकता है आपके एक शेयर करने से ये बातें किसी के दिल पर असरअंदाज हो जाए, उसकी और उसके साथ हमारी भी निजात का जरिया बन जाए। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।